नमस्कार। आप जानते हैं कि इंसान के जीवन का सबसे अद्भुत समय जीवन के पहले से ही शुरू होता है, माँ के गर्भ में। और यही है गर्भ संस्कार का मूल भाव। ये हमारी प्राचीन भारतीय समझ है कि माँ के विचार, उसका भोजन, उसकी भावनाएं, उसकी आवाज, उसका वातावरण, सब कुछ गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचता है। देखिए, गर्भ संस्कार कोई खास चीज नहीं है। असल में ये जीवन शैली में संतुलन लाने का एक तरीका है। तो आज हम आपको एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से गर्भ संस्कार को समझते हैं। गर्भ संस्कार का मतलब ही ये है कि जन्म से पहले ही बच्चे पर पड़ने वाले संस्कार, हमारे ग्रंथ जैसे चरक संहिता, महाभारत, इनकी कहानियां ये बताती है कि बच्चा सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बढ़ता, बल्कि माँ की भावनाएं, आदतें, खुशियां और डर सब कुछ महसूस करता है। अब साइंस भी इसे मानता है। इसे फीटल प्रोग्रामिंग कहा जाता है। एपिजेनेटिक्स नाम का एक साइंस फील्ड बताता है कि माँ की लाइफस्टाइल बच्चे के जीन्स के स्वभाव को प्रभावित कर सकती है। यानी हमारी प्राचीन परंपरा और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात करते हैं। देखिए, बच्चे का नर्वस सिस्टम बहुत ही जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसका छोटा सा दिल माँ के स्ट्रेस को महसूस करता है। वो माँ की आवाज पहचानता है, उसके मूड पर रिएक्ट करता है और शांत धुन सुनकर मूवमेंट भी दिखाता है। तो जब माँ शांत होती है तो बच्चा भी शांति महसूस करता है। जब माँ पौष्टिक भोजन लेती है तो बच्चे को भी ताकत मिलती है। जब माँ पॉजिटिव वातावरण में रहती है तो बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। बहुत सी एक्सपेक्टिंग मदर्स पूछती हैं कि हमें रोज क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम गर्भ संस्कार के 5 मेन पिलर्स समझाते हैं। पहला पिलर है भोजन। प्रेगनेंसी में शरीर ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए खाना हल्का, ताजा और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला खाएं। घर का खाना सबसे अच्छा होता है, जैसे दाल, हल्की सब्जी, चावल, खिचड़ी, दही। रोटी पर थोड़ा घी लगा के रोटी खाएं, ये शरीर को ताकत देता है। फ्रूट्स जैसे केले और अनार, साथ में भीगे हुए बादाम और किशमिश लें। रात में अगर सूट करता है तो दूध में केसर और हल्दी डालकर लें। घर के बने लड्डू जैसे गोंद, रागी या बेसन के छोटी क्वांटिटी में लेना फायदेमंद होता है। सबसे जरूरी बात, अपने डाइजेशन को सुनो। आपका शरीर ही खुद बताता है कि कितना और क्या लेना है। दूसरा पिलर है नेगेटिविटी से दूर रहना। जो भी आपके मन को हैवी करता है उसका असर बच्चे पर डायरेक्टली पड़ता है। नेगेटिविटी लोगों से, न्यूज से, अपने विचारों से भी आ सकती है। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए उसे आराम से पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस करें। इसे पतंजलि ऋषि ने प्रतिपक्ष भावना कहा है। एक सिंपल अफर्मेशन बोले, मेरा बच्चा सुरक्षित है, मैं शांत हूँ, हम सुरक्षित हैं। इसे दिन में 3 बार कहें। अगर कोई व्यक्ति आपकी एनर्जी ड्रेन करता है तो उनसे प्यार से डिस्टेंस बनाना सही है। तीसरा पिलर है इमोशनल बैलेंस। प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव के कारण मूड स्विंग्स काफी कॉमन है, लेकिन बहुत भारी इमोशन शरीर में स्ट्रेस पैदा कर देंगे जो बच्चे तक पहुंचता है। जैसे ही कोई इमोशन बढ़ता लगे तो उसे तुरंत पहचान लें। हल्की वॉक करें, अपनी सांस को ऑब्जर्व करें या अपनी फीलिंग्स लिख लें। अपना एक तरीका बना लें, जैसे किसी अपनों से बात करना, ठंडा पानी चेहरे पर डालना या कुछ देर शांत बैठे रहना। जितना आप अपनी भावनाओं को समझेंगे उतना ही बैलेंस बनाना आसान होगा। कोई हॉबी अपनाएं, जैसे सिंगिंग या गार्डनिंग, ये मन को शांत रखता है। चौथा पिलर है योग। बॉडी को मूवमेंट तो चाहिए ही, लेकिन बहुत ही जेंटल तरीके से। हल्की स्ट्रेचिंग, स्पाइन के लिए आसान एक्सरसाइजेस, हिप ओपनर्स, सब धीरे धीरे और सांस के साथ करें। दिन में 2 बार करें, लेकिन बिना जोर लगाए। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही प्रभावी है। 5 राउंड इनके काफी है।
सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, और ये सब ट्रेंड योगा टीचर से सीखना बेहतर होता है, क्योंकि हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से टेक्निक्स अलग होती है। 5वां पिलर है कुछ अच्छा सुनना और पढ़ना। जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो बच्चे तक पहुंचता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव और एनकरेजिंग चीजें चुने, जैसे भगवत गीता है, रामायण है, या अपने ही धर्म के ग्रंथ हैं, और वैल्यू बेस्ड कहानियां भी पढ़े और बोलें। शांत धुन या सत्संग सुनना भी बहुत अच्छा होता है। क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी से भरी हुई चीजों से दूर रहे। मंत्र सुनना और ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको सुरक्षित महसूस कराए, वो बहुत जरूरी है। कई मदर्स तो ये भी कहती हैं कि बच्चे के जन्म होने के बाद भी वो मंत्र सुनकर बच्चा शांत होने लगता है, क्योंकि इन मंत्रों की वाइब्रेशन पहले से ही उनके शरीर में बस चुकी होती। तो ये 5 पिलर्स, पौष्टिक भोजन, नेगेटिविटी से दूरी, इमोशनल बैलेंस, जेंटल योग और अच्छा सुनना, पढ़ना, मिलकर एक पूरा नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। और एक और जरूरी बात, गर्भ संस्कार सिर्फ माँ की जिम्मेदारी ही नहीं है, पिता का रोल भी बहुत शक्तिशाली होता है। पिता की आवाज, पिता का साथ, उसका पेशेंस सब बच्चे तक पहुंचता है। घर का वातावरण ही बच्चे की पहली दुनिया होती है। जब माँ को सपोर्ट मिलता है तो बच्चा भी वहीं सुरक्षा महसूस करता है। तो गर्भ संस्कार का मतलब सिर्फ माँ को पैम्पर करना नहीं है, ये एक पवित्र जिम्मेदारी है, एक नए जीवन को सही दिशा देने की। हर विचार पोषण बन सकता है, हर क्रिया एक संदेश बन जाती है, और हर पल एक याद बन जाती है। शुभमस्तु। नमस्कार।